सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर आप सबसे बात करेंगे। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और 2 मिनट हम परमेश्वर के सन्मुख में बिताएं और उससे कहें कि जो वचन आज बोया जाए उस वचन को मैं सिर्फ सुनने वाला ही नहीं बल्कि उसमें चलने वाला भी बन पाऊं, उस पे चलने वाली भी मैं बन पाऊं, ताकि जिस सेवा के लिए तूने मुझे चुना है, जिस कार्य के लिए तूने मुझे चुना है, उस कार्य को मैं पूरा कर पाऊं। सिर्फ मैं वचन को सुनने वाला नहीं बल्कि उसको समझने वाला, अपने जीवन में अमल करने वाला और सही समय पे फल देने वाला बन सकूं। थैंक यू जीसस। आज का जो वचन है वो पहला राजा 17 उसका 1 से 6 से लिया गया है। 1 किंग्स चैप्टर 17 वर्सेस 1 to 6। वहां पे लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और किरेत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का ये वचन मानकर वे यरदन के पूर्व में किरेत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वे नाले का पानी पिया करता था। प्रियो, आज का जो वचन का टाइटल है, परिणाम जाने बिना भरोसा करना। क्या है? परिणाम जाने बिना भरोसा करना। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में रहते हैं और जब हम एक मनुष्य के तौर पे नॉर्मली जब हम सोसाइटी में भी जीते हैं, कुछ भी हम करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एंड रिजल्ट क्या होगा। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप सोचोगे कि आपको उसमें कितना रिटर्न्स मिलेगा। आप कुछ काम करोगे, पढ़ाई करोगे तो आप सोचोगे कि ये पढ़ाई करने के बाद मुझे कितनी अच्छी नौकरी मिलेगी। हर एक चीज़ में हम क्या देखते हैं? कंक्लूजन देखते हैं, परिणाम क्या होगा। इवन जब हम रिश्ते की बात करते हैं या हम एक जॉब की बात करते हैं, जब हम बिजनेस को करते हैं, हम यही सोचते हैं कि परिणाम क्या होगा। अगर मैं ये जॉब को करूँगा तो इसका परिणाम क्या होगा, अगर मैं बिजनेस चालू करूँगा तो इसका परिणाम क्या होगा, किस तरह ये परिणाम मेरे जीवन को अफेक्ट करेगा। तो हमारे मसीह जीवन में बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर बहुत बार ऐसे चीज़ों को हमें करने बोलता है कि जिसका परिणाम हमको पता ही नहीं है। और हम जब मसीह जीवन में हैं तो भरोसा करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार एक पति पत्नी सेवा में थे, सेवा में 10 साल हो गए। सेवा में 10 साल होने के बाद उनको परमेश्वर ने एक बच्चे को दिया, और जब वो बच्चा बड़ा होता गया तो एक दिन अचानक से चर्च के बहुत सारे बच्चों के बीच में सब लोग हल्ला कर रहे थे, कुछ बच्चे रोने लगे। माँ ने एकदम से अपने हस्बैंड को बोला कि देखो हमारा बेटा रो रहा है। तो पति बोलता, कुछ भी, इतने सारे बच्चे रो रहे थे, तेरे को ऐसा लग रहा होगा। तो हस्बैंड फिर भी सोचा कि नहीं, फिर भी मैं जाके एक बार देख लेता हूँ, व्हाट इफ सच बोल रही हो, सहना तो मुझे ही पड़ेगा। तो वो जाके क्या करता है, देखता है, और सरप्राइजिंगली इतने सारे बच्चों में से उसी का बच्चा रो रहा था। तो ये पति अपनी पत्नी से पूछता है, तुमको कैसे पता कि हमारा बच्चा ही रो रहा था? तो पत्नी अपने पति को बोलती है कि तुम तो उसको सिर्फ उठाते हो, मैंने उसको 6 महीने अपने पेट में रखा है, 9 महीने मैंने पेट पे रखा है। कहने का मतलब है प्रियो, कोई चीज को अपने साथ रख के पालना, बड़ा करना और किसी चीज को उठाने में क्या होता है? फर्क होता है। इसलिए यीशु मसीह बोलती है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ रात को आके उठा के थोड़ा सा दुलारा गा के नहीं छोड़ देते,
दिन रात सुबह शाम हमारे साथ रहते हैं। और जो व्यक्ति सच में यीशु मसीह के साथ सुबह दोपहर शाम बना रहता है, वो बराबर अपने चरवाहे की आवाज़ को क्या कर पाता है? पहचान पाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक संबंध में रहते हैं मसीह के साथ, उसको सुनने की ताकत, उसको सुनने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह को जानने वाले बहुत है, लेकिन पहचानने वाले बहुत कम है। तो जब आप उसको सच में पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? एक बच्चा अपनी माँ को उसके आवाज़ से पहचानता है। आवाज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शैतान भी बहुत बार क्या करता है? हमारे विचारों पर तो हमला करता ही है, लेकिन विचारों के साथ हमारे आवाज़ पर हमला करता है। और जब वो आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है, वो क्या करता है? वो आवाज़ जो है वातावरण को क्या करती है? प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक परिवार में हमेशा झगड़ा होता रहता है, तो उस घर के वातावरण में क्या होता है? हमेशा दुख, निराशा, टेंशन रहता है। क्यों? क्योंकि उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो वातावरण को क्या करता है? अफेक्ट करता है। अगर पति अच्छे शब्द बोले, पत्नी अच्छे शब्द बोले, बच्चे अच्छे शब्द बोले, तो उस परिवार में सुख, शांति, चैन, अमन को हम महसूस कर सकते हैं। हम पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे एक ही मुंह से हम, जिस मुंह से हम पवित्र आत्मा में बोलते हैं, उसी मुंह से अगर हम गाली भी देंगे, उसी मुंह से हम झगड़ा भी करेंगे और हम सोचेंगे प्रभु जी मैं आपकी सामर्थ को क्यों महसूस नहीं कर पा रहा, तो वहां पे हम परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाएंगे। तो जब हम पहला वचन देखते हैं, यहाँ पे हम एलिया को देखते हैं जो कि चुनौती दे रहा है, और उसके आवाज में क्या है? उसके आवाज में कोई भी प्रकार का थरथरापन नहीं है, कोई भी प्रकार का डर नहीं है। तो पहला वचन जब हम पढ़ते, वहां लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में क्या रहता हूं? उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तो अगर हम उसको और अगर सिंपलिसिटी में बताएंगे, तो एक दिन आहाब खड़ा था और एलिया एकदम से उसके सामने आ जाता है, और एलिया आके एकदम से बोलता है, आहाब देख एक बात सुन, कि अब तो ना तो यहाँ पे मेघ बरसेगा और ना ही बारिश होगी जब तक मैं नहीं कहूँगा। तो आहाब भी सोचा होगा कि ऐसे कैसे ये मेरे सामने में आके बोल सकता है। कहने का मतलब है प्रियो कि एलाइजा को पता था, एलिया को पता था, उसके शब्द जो है वो शब्द इतने ताकतवर है कि वो माहौल को बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखिए, एक उदाहरण के लिए, हम सब यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, सब खुशी का माहौल है, लाइट म्यूजिक है, अच्छा खाना है, ऑल ऑफ अ सडन एक व्यक्ति घुसता है और यहाँ पे आके बीच में गालियां बकने लग जाता है। अब आप सोचिए क्या होगा? अच्छा माहौल था, लेकिन वो गालियों के वजह से वो माहौल को क्या कर देगा? पूरा दूषित कर देगा। वो पावर है हमारे शब्द में। अगर हम हमारे शब्दों को सही रूप से उच्चारण करना सीख गए, तो हम कभी भी अपने जीवन में हारेंगे नहीं। जब हम हमारे मुंह से ही कबूल करेंगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, तो हमारे जीवन में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हमारे जीवन में अच्छा ना होते हुए भी जब हमारे मुंह से ये निकलता है कि मेरे लिए परमेश्वर अच्छा ही करेगा, वो भलाई ही करेगा, तब वहां पे हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाते हैं। तो यहाँ पे जो एलाइजा बोलता है प्रियो, उससे हम एक चीज सीख सकते हैं कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, हम सोचते हैं कि मेरा परिवार किस ओर पे जा रहा है, मेरे बच्चे किस ओर पे जा रहे हैं, इनका किस तरह अंत होगा। आपको एक ही चीज बोलना है अपने मुंह से, शैतान स्टॉप इट, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित और मग्न रहूंगा। मेरे जीवन में कितनी भी तंगी हो, कितनी भी मुसीबत हो, मेरे प्लेट में सादा चावल और पानी हो, तो भी मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। जब हम उस परिस्थिति में अपने मुंह से जब हम इस तरह बात करते हैं, पता क्या होता है? हम शैतान के कार्य को वहीं के वहीं चकनाचूर कर देते हैं। परिस्थिति में जब हम उस तरीके से सोच के साथ चलते हैं प्रियो, तब वहां पे परमेश्वर के कार्य को हम क्या करते हैं? देखने पाते हैं। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो बहुत आसान है, बहुत सारी चीजों को हम ओवरलुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है प्रियो।
इसके पहले हम एलिया को कहीं पे भी नहीं देखते। अचानक जैसे हम 17वें चैप्टर में आ रहे हैं तो एकदम से एलिया प्रकट हो जाता है। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे हम एक चीज समझ सकते हैं कि हमको एलिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि उसका बचपन कैसा था, वो उसके कितने भाई थे, उसके मम्मी पापा कैसे थे, वो कहाँ से आया। सिर्फ इतना बताया है कि वो गिलाद के जगह से आया हुआ है। कहने का मतलब है प्रियो, वो कहाँ था, कौन था, कहाँ से प्रकट हुआ, वो हमको नहीं बताया गया है। ये दिखाता है प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि एक प्रकाशन है वहाँ पे कि एलिया का परमेश्वर के साथ में एक बहुत ही निजी संबंध था। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने पहले तैयार किया। जिस तरह यीशु मसीह 18 साल तक यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं कहा गया बाइबल में। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को तैयार कर रहा था। जो व्यक्ति को परमेश्वर तैयार करता है, सबसे पहले वो निजी तौर पे अपने आप को तैयार करता है, ताकि जब परमेश्वर उसको सार्वजनिक रूप में उपयोग में लाए तो वहां पे वो हारे ना, बल्कि वो क्या करे, वो जीते। आज के वचन से प्रियो, परमेश्वर एक चीज बहुत क्लियरली कहना चाहता है, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सार्वजनिक रूप से उपयोग में लाऊं, तो समय आ चुका है कि निजी तौर पे अपने मेरे सन्मुख में बैठना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग सोचते हैं कि एलिया अचानक से आग गिराने लग गया, उसने बारिश को रोक दिया, मेघ को रोक दिया, लेकिन बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि उसके पहले 20 साल, कम से कम विद्वान लोग बोलते 20 साल उसने परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को बना के रखा। हम 20 साल का जो फल है, हम बाइबल के कुछ पन्नों में एलिया के जीवन को देखते हैं कि वो आग गिरा रहा है, वो बड़े बड़े कार्यों को कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ एक निजी संबंध बना के रखा है, एक पर्सनल रिलेशनशिप उसका परमेश्वर के साथ था। इसलिए प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सार्वजनिक रूप से उपयोग करे, तो बहुत जरूरी है कि हमें निजी रूप से अपने आप को तैयार करना जरूरी है। बहुत जन चाहते हैं प्रियो कि परमेश्वर उनको उपयोग में लाए। वो चाहते हैं कि वो पब्लिक में वंडर बॉय बन जाए, लेकिन उनके रियल लाइफ में वो ब्लंडर बॉय बन जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में एक रिश्ते को नहीं निभाते, वो परमेश्वर के साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहते, वो परमेश्वर के सन्मुख में बैठना नहीं चाहते। वो चुटकी में क्या चाहते हैं? वो सब चीज होते हुए देखना चाहते। प्रियो, जब तक आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता नहीं निभाओगे, परमेश्वर के सन्मुख में आप बैठोगे नहीं प्रियो, तब तक पता है आप परमेश्वर के कार्य को देखने नहीं पाओगे। इसके पहले एलिया बोला, इसके पहले परमेश्वर ने एलिया के लिए एक मंच को तैयार किया। पता है प्रियो, एलिया परमेश्वर के साथ एक संबंध में था। इसलिए प्रियो, जब मैं किसी को देखता हूं कि परमेश्वर किसी को उपयोग में ला रहा है, मेरे जीवन में कभी भी ईर्ष्या नहीं आती। पता है क्यों? मुझे पता है कि उस अभिषेक के लिए उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। प्रियो, कोई भी अभिषेक बिना कीमत चुकाई नहीं मिलती है। कहने का मतलब है, हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मुझे अपने अभिषेक से भर, अपने अभिषेक से भर, अपने अभिषेक से भर। लेकिन प्रियो, हम कभी भी उसके उद्देश्य को समझ नहीं पाते और कभी भी उस उद्देश्य के लिए हम तैयारी नहीं करते। हम अभिषेक चाहते हैं लेकिन उद्देश्य नहीं जानते और तैयारी नहीं करते। लेकिन वहीं पे यदि हमारा प्रार्थना है कि परमेश्वर तेरा जो उद्देश्य है वो मेरे जीवन में पूरा हो, और वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो तैयारी मुझे करनी है, वो तैयारी के लिए मुझे तैयार कर, तो ऑटोमेटिकली जो अभिषेक उसके लिए चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने जीवन में सिर्फ बोलेंगे प्रभु जी पेट्रोल दे डीजल दे, पेट्रोल दे डीजल दे, परमेश्वर बोलेगा बेटा तू पेट्रोल डीजल का क्या करेगा, तेरे पास तो गाड़ी च नहीं है, पहले गाड़ी तो ला लो, पहले गाड़ी चलाना तो सीख लो। तो बराबर परमेश्वर ईंधन भी आपके लाइफ में लाके आपको देगा। कहने का मतलब है, हम सार्वजनिक तौर पे देखते हैं लोगों के जीवन में अभिषेक को काम करते हुए, लोगों के जीवन में प्रार्थना के उत्तरों को काम करते हुए, लेकिन हम ये नहीं समझते प्रियो कि उनको कितने कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, उनको कितने तंगी से, मुसीबत से, दर्द से, उनके जीवन में कितने सैक्रिफाइसेस उनको करने पड़े, तब जाके परमेश्वर ने ये सही समझा कि हाँ ये व्यक्ति मेरा दास होने के लायक है, हाँ ये बेटी मेरी दासी होने के लायक है। कहने का मतलब है प्रियो, जो एक व्यक्ति जिसके अंदर एक सच्चा अभिषेक है, परमेश्वर की ओर से एक अभिषेक है, पता है उसकी शुरुआत कोई माउंटेन से नहीं होती, उसकी शुरुआत स्टेज से नहीं होती, उसकी शुरुआत पुलपिट से नहीं होती, लेकिन एक व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर का सच्चा अभिषेक है, उसकी शुरुआत हमेशा बंद कमरों से होती है।
जब आपके जीवन में आपका एक रिश्ता बंद कमरे में रहेगा प्रियो, तब वहां पे आप देखोगे कि आप परमेश्वर के साथ में एक रिश्ते को मजबूत बनाते हुए चलने पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि अगर आप परमेश्वर को समय दोगे, परमेश्वर के सम्मुख में समय बिताओगे, आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य को आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा, सही समय पे वो सबको दिखेगा। वो दिखने के लिए जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे वो ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन प्रियो, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर से गलत चीज को मांगोगे तो वो कभी भी नहीं देगा, क्योंकि जो चीज को आप मांग रहे हो वो चीज आपको मार सकती है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, ओवर जील कैन किल यू। ओवर जील मतलब परमेश्वर के लिए बहुत आग है, परमेश्वर के लिए जीने के लिए बहुत तमन्ना है, लेकिन कैसे जीना है वो नहीं आता। सेवकाई करना है, आत्मा जीतना है, वेरी गुड, लेकिन कैसे जीतना है वो नहीं आता। अभिषेक है, भविष्यवाणी हो रहा है, आपको दर्शन दिख रहा है, वेरी गुड, लेकिन उसको यूज करना कैसा अगर नहीं आता तो आप अपने ही अभिषेक से परिवारों को तोड़ दोगे, आप अपने ही अभिषेक से कलीसियाओं को तोड़ दोगे। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि अपने आप को तैयार करना। अगर आप अपने आप को तैयार करोगे तो सही समय पे परमेश्वर जो आपको मिलना है वो आपको देगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है प्रियो, अगर आपको परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया उसका मतलब एक ही है प्रियो कि परमेश्वर जानता है कि आप उसके लिए अभी तैयार नहीं हैं। कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आपने कुछ मांगा और परमेश्वर ने उसको निजी तौर पे रखा। आपने अपने जीवन में गलतियां की लेकिन परमेश्वर ने उसको निजी तौर पे सुलटाने की कोशिश की। कितने लोग यहाँ पे बैठे थे डर के साथ कि परमेश्वर तू कुछ बोल मत देना, मुझे पता है मुझसे गलती हुई, लेकिन परमेश्वर ने उसको पब्लिक में आने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं तेरे को निजी तौर पे तैयार करूंगा। हम चाहते हैं परमेश्वर को कि हम पब्लिक में बहुत ज़्यादा उपयोग में आए, तो सोचो अगर परमेश्वर आपको पब्लिक में ही आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा तो क्या होगा। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ क्या है, प्रॉब्लम्स है, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ क्या है, तंगी है, लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का जो हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स को निजी तौर पे सॉल्व करता है। हम कितने भी पाप में हो, बहुत बार परमेश्वर बताता नहीं है किसी को, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तू मेरे सन्मुख में बैठ, मैन टू मैन हम बैठेंगे, तू मुझे बता तेरे लाइफ के स्ट्रगल्स क्या है। परमेश्वर उसको सुलझाने के लिए आपको मदद करेगा। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप उस तरीके से परमेश्वर के साथ चलोगे तब परमेश्वर आपको उपयोग में लाएगा। तो जब हम पहला वचन पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। प्रियो, गिलाद जो जगह था वो एक पहाड़ी जगह था, एक कठिन भरा जगह था, और वो यर्दन नदी के पूर्व में स्थित था। वहाँ के रास्ते बहुत कठिन थे, और जो एलिया जो था वो एक कबीलों के जैसा जीता था, क्योंकि हम देखते हैं नए नियम में एलिया को किसके साथ में जोड़ा गया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो ऊंट के जैसे पहनता था, टिड्डियाँ खाता था, शहद खाता था। तो वही जीवन था एलिया का भी। उस तरीके से वो एक वैसे जगह से आया था जहाँ पे वो सूट टाई नहीं पहनता था, जहाँ पे उसके पास से बहुत अच्छी खुशबू नहीं आती थी, वो बहुत ही एलोक्वेंट और बहुत ही स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन जब उसको कोई देखेगा तो बोलेगा ये तो जंगली आदमी है। लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का कि परमेश्वर कभी भी मनुष्य के कपड़ों पर मनुष्य जिस तरह जीता है उसके अनुसार परमेश्वर उपयोग में नहीं लाता। लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारा अतीत नहीं देखता, हमारा बैकग्राउंड नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज देखता है प्रियो, कि क्या हम उसके लिए उपलब्ध हैं। हम बहुत बार सोचते हैं प्रभु जी मेरे को इंग्लिश नहीं आता, मेरे को हिंदी नहीं आता, मराठी नहीं आता, मैं कैसे उपयोग में लाऊं, आप मेरे को कैसे उपयोग करेंगे, मैं कभी स्कूल में नहीं गया, मैं कभी कॉलेज में नहीं गया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर को ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। सोचिए एक ऐसा इंसान जो कि कबीलों के जैसा रहता था, उसको एक समय पे परमेश्वर ने किसके सामने खड़ा किया, राजा के सामने। प्रियो, ये होता है अभिषेक का कमाल।
आपको किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है लाइफ में। अगर आप अपने अभिषेक को संभाल के रखोगे, आपका अभिषेक कहाँ लेके जाएगा? आपको राजघराने तक लेके जाने के लिए सक्षम है। दाऊद को किसी को दाऊद के बारे में बताने की जरूरत नहीं थी। उसने सिर्फ अपने अभिषेक को संभाल के रखा, परमेश्वर ने उसको राजघराने में लेके गया। जोसेफ को सिर्फ उसके अभिषेक को संभालना पड़ा, वो इजिप्ट का दूसरा पावरफुल व्यक्ति बन गया। ये होता है सामर्थ प्रियो अभिषेक का। अगर आप अपने जीवन में दिए हुए अभिषेक के प्रति वफादार रहेंगे, सच्चाई और खराई से जब आप चलोगे, जहां आपको जाना है, जहां आपको पहुंचना है, वो अभिषेक आपको लेके जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो अभिषेक आपके साथ में वास करता है। कहने का मतलब है प्रियो, यहां पे एलिया का आवाज किसके सामने आता है? राजा और रानी के सामने। कहने का मतलब है प्रियो, इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन में ऐसे लोग होना जिनके दिल में, सोच में परमेश्वर का राज्य प्रथम स्थान पर है। पता है क्यों? क्योंकि जो लोग परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान नहीं देते, वो परमेश्वर के वचन को पता क्या करते हैं? वो परमेश्वर के वचन को कमजोर कर देते हैं। परमेश्वर के वचन को कमजोर करने का मतलब पता है क्या है? उन चीजों को करना जो पाप है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि इट्स ओके। हम लाइफ में बहुत बार गाली मार देते हैं, हम सोचते इट्स ओके, परमेश्वर माफ कर देगा। बहुत बार हम अनाज्ञाकारिता में जीते, हम सोचते हैं इट्स ओके, परमेश्वर माफ कर देगा। जब हम पाप को लाइटली लेने लगते हैं, मतलब आप परमेश्वर के वचन को कमजोर कर रहे हैं, मतलब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर बोलेंगे इट्स ओके, मैं माफी मांग लूंगा, मैं माफी मांग लूंगी, चलता है, जब हम चलता है ये सोच के साथ मसीह जीवन को जीते हैं, तब वहां पे हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? हम कमजोर करने लगते हैं। यहां पे देखिए, एलिया जो है वो स्थिति को बदल देता है। जो एलिया को मारने के लिए आहाब और जेजबेल थी, उन्हीं के सामने में परमेश्वर एलिया को खड़ा करता है। जो व्यक्ति आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, जो परिवार आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि ये इंसान कभी भी फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, लेकिन यदि आप अपने अभिषेक को संभाल के रखोगे, उनके सामने में परमेश्वर उनके लिए एक मैसेज को आपको देगा। आहाब और जेजबेल उसको मारना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर का वचन आहाब को किसके लिए मिला? एलिया को किसके लिए मिला? आहाब और जेजबेल के लिए। कहने का मतलब है प्रियो, आपके दुश्मनों के बारे में परमेश्वर पहले आपको ही बताएगा। वो माने या ना माने, आपका काम है उनके सामने में क्या करना? जाके बोलना। अगर आप नहीं बोलोगे तो पता है क्या होगा? उनका खून का लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। अब सोचने की बात है, परमेश्वर चाहता तो सिंपल एक चीज बोल सकता था, सबके सब पश्चाताप करो वरना मैं तुमको नष्ट कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बोला नहीं। परमेश्वर ने बोला अकाल आएगा। ऐसा क्यों? परमेश्वर चाहता तो उनको बोल सकता था कि मैं 40 दिन में तुमको नष्ट कर दूंगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर बोला मैं अकाल को लाऊंगा। और यहां पे जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, उसका शुरुआत में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। इसका मतलब है कि पहले जो एलिया ने बोला वो दूसरा वचन था। बहुत ध्यान से सुनना, यहां से मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। पहले जब एलिया ने जाके आहाब को बोला अब से ना मेघ बरसेगा ना बारिश होगी, ये वो वचन था जो ऑलरेडी परमेश्वर उसको दे चुका था। जब उसने पहला वचन जाके आहाब और जजबेल को जाके बता दिया, अब परमेश्वर का तब क्या लिखा है? फिर से तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। मतलब परमेश्वर ने एलिया को फिर से एक वचन दिया। पहला वचन लोगों के लिए था, पूरे इस्राएल के लिए था, लेकिन अब जो वचन मिला है, जो वचन परमेश्वर दे रहा है, वो खुद एलिया के लिए दे रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है प्रियो,
हमारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग हमें मिलेंगे, हो सकता हम खुद भी वो होंगे, कि हमारे पास हमेशा दूसरों के लिए वचन है, दूसरे के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं हमारे पास। जब हम दूसरे को देखते हैं तो लिस्ट है कि तू पापी है, तू ये है वो है। हम सबके लिए हमारे पास में कुछ ना कुछ पीस ऑफ एडवाइस है, सबके लिए दर्शन है हमारे पास, सबके लिए क्या है, भविष्यवाणियां हैं। लेकिन प्रियो, आज सवाल यह है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा वचन कहां है। परमेश्वर ने एलिया को पहले इसराइलियों के लिए तो वचन दिया, लेकिन जैसे ही उसने उस वचन को इसराइल के लिए बांटा, परमेश्वर का वचन उसके पास आया, उसके लिए। कहने का मतलब है प्रियो कि आप वचन बांट सकते हो, आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारे खुद के जीवन में परमेश्वर ने कोई करेक्शन को दिया है क्या? क्या तुम्हारे खुद के लिए परमेश्वर ने तुम्हें कोई वचन दिया है क्या? यह बहुत बड़ा सवाल हमारे जीवन में है प्रियो, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में पर्सनल वचन परमेश्वर के ओर से नहीं मिलेगा, तब तक मैं दूसरों के लिए लायक नहीं रहूंगा। वो बात हो जाएगी, छन्नी बोले सुई को तेरे में छेद है। मतलब हमारा फोकस क्या रहता है, दूसरे को बताना, तेरे जीवन में ये गलती है, तेरे जीवन में ये पाप है, तेरे जीवन में ऐसा है, तू ऐसी है, तू वैसी है, ये 3 उंगली मेरे तरफ भी है। क्या तेरे को तेरे लिए परमेश्वर की ओर से क्या वचन मिला? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी एक भविष्यवक्ता से दूसरों के लिए ही बात नहीं करता, खुद भविष्यवक्ता से भी बात करता है उसके बारे में। यह समझना बहुत जरूरी है। आप एग्जाम्पल मांगोगे, बिल्कुल दूंगा। कहने का मतलब है प्रियो, सिर्फ भीड़ से नहीं, व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर का वचन पाना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के दास लोग सालों साल दूसरे को वचन दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या वचन मिला? तुम्हें परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या दिया? मेरे जितने भी पोस्ट रहते हैं प्रियो, उससे ज्यादा पोस्ट मेरे खुद के लिए रहते हैं। जो पर्सनली मेरे लिए रहता है और मेरे परिवार के लिए रहता है, वो पब्लिक नहीं रहता। लेकिन जो पब्लिक के लिए है, सिर्फ वही पोस्ट पब्लिक होता है। लेकिन पब्लिक से ज्यादा परमेश्वर मुझे मारता है, पब्लिक से ज्यादा परमेश्वर मुझे करेक्ट करता है। तो जब आपके पास दूसरे के लिए वचन है, तो आज परमेश्वर का आत्मा पूछता है, तेरे पास तेरा क्या वचन है? क्या तूने बैठ के ये मांगा कि मुझे वचन चाहिए, मुझे तेरे ओर से कुछ पाना है, मुझे कुछ बता कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे बेहतरीन बनाऊं? हमारे अंदर में क्या है? हमारे अंदर में एक जील है कि मुझे भविष्यवाणी करना है, चंगाई करना है, दान वरदान करना है, क्या? ताकि दूसरे के लिए। कभी खुद के लिए सोचा है? वो सोचना जरूरी है, क्योंकि जब तक खुद वचन, आज का टाइटल क्या है? परिणाम जाने बिना भरोसा करना। जब तक आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप दूसरे के लिए कभी भी आशीष का कारण नहीं हो सकते प्रियो। वचन साफ है। कहने का मतलब है, जब परमेश्वर ने एलिया को बोला जाके अहाब को बताना, वो भूतकाल था, और जब यहां पे हम पढ़ते हैं तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि वर्तमान काल है। मतलब अब जो परमेश्वर बोला है कि तूने लोगों के लिए वचन को दे दिया है, अब समय है तेरे लिए। ये समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल परमेश्वर उसको बोल रहा है कि अब तुझे क्या करना है? मेरी सुनना है, मेरे अनुसार चलना है और अपने सोच को बदलना है। लेकिन यहां पे समझना है कि जब एलिया ने जाके परमेश्वर के पहले मैसेज को बांटा लोगों के लिए, एलिया को नहीं पता था कि अब उसके लिए भी एक वचन आने वाला है। जब आप परमेश्वर के एक वचन के प्रति विश्वास योग्य रह के उसको बांटोगे, तो दूसरा वचन आपको काटने आएगा, दूसरा वचन आपको टेस्ट करने आएगा। क्योंकि लोगों को बोलना कि अब से जब तक मैं नहीं बोलूंगा, कौन? मैं नहीं बोलूंगा, तब तक ना मैं बरसेगी और ना बारिश होगी। इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल के आपको क्या सच में लगता है कि परमेश्वर एलिया को ऐसे ही छोड़ देगा?
नहीं। जब तुम इतनी बड़ी बात बोलने के लिए अगर तुम्हारे पास में वो हौसला है, वो विश्वास है, तो उतना बड़ा टेस्ट आपकी जिंदगी में भी आएगा। क्योंकि जितने लोग पत्थर उठा के दूसरे को मारते, पता है, वो खुद वही गलती करते हैं। ये हमेशा याद रखना। जब हम दूसरे के शीशे के घर तोड़ने के लिए पत्थर उठाते हैं, तब ये याद रखना कि वो जो हम करते हैं वही दूसरे के इसमें भी देखते हैं। यहां पे देखना है प्रियो कि जब एलिया ने ये चीज बोला तो आपको क्या लगता है, लोगों ने पसंद किया रहेगा? इस्राएली लोगों के अंदर में इस्राएल के भविष्यवक्ता के लिए प्रेम नहीं आया होगा, बल्कि गुस्सा आया होगा कि ये भविष्यवक्ता के मुंह से कैसे शब्द निकले। इसने हम सबको आशीष के जगह श्राप दे दिया कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक ना मेघ बरसेगा ना बारिश होगी। मतलब इतने साल तक क्या होगा, कोई भी उपज नहीं है। उपज नहीं है तो क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक समझना जरूरी है कि परमेश्वर क्या बोल रहा था और क्या बोल रहा है, इसमें अंतर करना हमें आना बहुत आवश्यक है। क्या बोला मैंने? परमेश्वर ने जो बोला और परमेश्वर जो अभी बोल रहा है, इसमें अंतर आना बहुत आवश्यक है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलूंगा, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मैं चाहता हूं जा अपने बेटे को जो तेरा इकलौता पुत्र है बलि कर। परमेश्वर ने बोल दिया, अब्राहम उस आज्ञा का पालन करता है, पर्वत पे जाता है। अगर परमेश्वर के बोले हुए शब्द के अनुसार अगर वो जीता तो वो इसहाक को खत्म कर देता था। लेकिन जब वो वहां पे वेदी पे खड़ा हुआ, परमेश्वर का एक और वचन आया, वर्तमान वचन, कि नहीं। समझ रहे हैं? परमेश्वर के बोलने के वचन है, बताने के वचन है। अगर आप अपने जीवन में भूतकाल का वचन लेके वर्तमान में जियोगे तो परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों को, परमेश्वर के बहुत सारे कार्यों को खुद ही कत्ल कर दोगे। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आप परमेश्वर से 20 साल पहले पाया हुआ वचन को लेकर आज भी वही पकड़ के चल रहे हो और परमेश्वर से मांग नहीं रहे हो कि परमेश्वर ये वचन तूने मेरे को 20 साल पहले दिया, लेकिन आज 21वीं सदी में वो मैं क्या करूं, मुझे तेरे ओर से पाना है और जब तक मैं पाऊंगा नहीं मैं क्या करूंगा। और अगर हम वही सोच कि 20 साल पहले परमेश्वर ने किया और अगर मैं वो आज भी करूंगा, पता क्या होगा प्रियो? हम अनजाने में किसमें? अनजाने में अपने ही हाथ से अपने जीवन के इकलौते इसहाक को बलि कर देंगे। क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं कि परमेश्वर फिर से हमसे बात करेगा। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर कुछ ना कुछ आपको बोलेगा, लेकिन आपको अपनी कानों को उसकी ओर लगाना बहुत जरूरी है। पता है इनडायरेक्टली परमेश्वर क्या बोलता है कि एलिया तुझे क्या करना है? आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वचन जब हम तीसरा पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? एलिया को परमेश्वर बोलता है, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा, किरित नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। एक बार बोलिए, क्या? छिप जा। यहां पे परमेश्वर, पता है, इनडायरेक्टली एलिया को क्या बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि तू यहां से आगे बढ़, लेकिन अकेले बढ़। पहला वाला जो संदेश था परमेश्वर का, वो पूरे इस्राएल के लिए था। लेकिन जब बात आ रही है एलिया के लिए, तो परमेश्वर एलिया को बोलता है कि यहां से तू जा और उस जंगल में नाले के पास में जाके छिप जा। मतलब वो क्या बोल रहा है? अपने व्हाट्सएप स्टेटस में नहीं डालने का, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में नहीं डालने का। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पता है क्यों? क्योंकि वहां पे जो मैंने रखा है वो सिर्फ तेरे लिए है।
वो तेरे दोस्तों के लिए नहीं है, तेरे रिलेटिव्स के लिए नहीं है, तेरे फ्रेंड्स के लिए नहीं है। किरीत में जो काम मेरा है वो सिर्फ तेरे लिए है। कहने का बात है प्रियो कि परमेश्वर ने जो कार्य आपके जीवन में रखा है, कुछ कार्य है जो सिर्फ तेरे लिए है। उसको कभी भी पब्लिक नहीं करना है। उसको वचन क्या बोल रहा है? परमेश्वर उसको बोलता है कि छिप जा। जो दर्शन तू अभी देख रहा है, जो वचन मैं तुझे बता रहा हूं, इधर से तू वहां जा, उस किरीत नाम के नाले में जाके छिप जा। अभी बहुत इंटरेस्टिंग होगा धीरे धीरे। मतलब यहां पे परमेश्वर उसको क्या कह रहा है? एक ऐसा बात बता रहा है जो सिर्फ एलिया के लिए है। आज इस वचन से परमेश्वर एक ही चीज बोल रहा है कि कुछ चीजें हैं वो सिर्फ आपके लिए हैं। कुछ चीजें सिर्फ आपके लिए हैं और वो आपको संभालना, आपको छिपाना आना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में चीजों को छुपाना नहीं जानोगे, आप समय के पहले मर जाओगे। उधर मैं आऊंगा, वो समझना है। अगर आप समय के पहले अपने दर्शन को, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के कार्य को लोगों को ना समझ करके बताओगे, वो आशीष को आप खुद अपने हाथ से खत्म कर दोगे। यहां पे परमेश्वर बोल रहा है, एलिया ये वचन सिर्फ तेरे लिए है। आज का ये वचन सिर्फ हो सकता है एचओडी के लिए होगा। कोई नहीं जानता आपके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन यह वचन खास तौर से इस वक्त परमेश्वर पता है क्यों ला रहा है? क्योंकि कुछ परिवारों में, कुछ जीवनों में परमेश्वर ऐसा काम करने वाला है कि परमेश्वर चाहता है कि चुप रहे, गप बस, छुप के रहे। क्योंकि छुपा नहीं रहेगा तो आहाब आएगा। छुपा नहीं रहेगा तो कौन आएगा? आहाब आएगा। तो यहां से वचन कहता है कि यहां से चलकर पूर्व की ओर जा, किरीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है, क्या कर? छिप जा। पता है छिप जा का इब्रानी में मीनिंग क्या है? अपने आप को ऐसी स्थिति में रखना जहां मैं तुझे ढक सकूं। वो छिप जा का मतलब है, परमेश्वर बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तू अपने आप को ऐसी स्थिति में रख जहां मैं तुझे ढक सकूं। और एलिया को ढकने का जगह का नाम था किरीत नामक नाला। हम चाहते परमेश्वर अपने पंखों तले छुपा के रख। जैसे मुर्गी बच्चों को संभालती है, वैसे मुर्गे भी बचा के रख, और छत पे जाके खड़े होंगे। नहीं, आपको बचना है, आपको छुपना है। परमेश्वर ने एक जगह रखा है। एलिया के लिए किरीत नाला था, आपका जगह कहां है? क्या आपने पूछा? परमेश्वर मैं चाहता हूं तू मुझे सुरक्षित रख, पर कहां रखेगा तू? तू मुझे कहां रखना चाहता है? कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर ने एलिया के लिए पहले ही सोच के रखा था, वैसे ही परमेश्वर ने आपके लिए भी सोच के रखा है। इंपॉर्टेंट चीज यह है प्रियो कि जब वो बोले तो जाओ, जहां वो भेजे वो जाओ, और जो वो बोले वो करो। तब जहां पे भी आप जाओगे तो क्या होगा? वो अपने स्थानों में पंखों तले छुपा के रखेगा। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सब बोले, रात को सोने के पहले सब पढ़ते हैं, पता है, क्योंकि नहीं तो रात को आएगा, है ना? आहाब आएगा। तो पढ़ लो, 121 भी पढ़ लो। कहने का मतलब है परमेश्वर बोलता है, अगर तू किरीत नाले के पास में जाके बैठेगा तो शत्रु तुझे खोज नहीं पाएगा। अब सोचने की बात है, आहाब इस्राएल का राजा है। आहाब कौन है? इस्राएल का राजा। अब सोचो, हमारे प्रधानमंत्री है, उनको नहीं पता गंगा कहां से बहती है? क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता होगा देश में गंगा कौन से रूट से जाती है? पता है ना? होगा ही ना, या तो ऐसे ही पता कर लेंगे। तो क्या आहाब को नहीं पता किरीत नाले में भी पानी है? क्या आहाब को पता नहीं होगा नाले में पानी है? पता होगा, लेकिन फिर भी आहाब को कैसे नहीं पता कि किरीत में पानी है? वहां पे एलिया हो सकता है।
जब अकाल आया, सूखा पड़ा, तो सबसे पहले राजा बोलेगा जहां पे भी पानी है जाओ, वैनगंगा में जाओ, नर्मदा में जाओ, जहां पे भी जाओ, पानी हो ना। तो कैसे वहां पे किरित में पानी है फिर भी आहाब नहीं जा पाया? पता यही होता है प्रियो कि जब परमेश्वर आपको अपने पंखों में छुपाता है प्रियो, आप शत्रु के सामने भी खड़े रहो, शत्रु आपको देख नहीं पाएगा। आप शैतान के सामने भी रहोगे, शैतान को आप दिखोगे नहीं, क्योंकि छुपाने वाला परमेश्वर है। प्रियो, हो सकता है कि शैतान ने आपको नष्ट करना चाहा, लेकिन आप आज जीवित हो क्योंकि उसने आपको पंखों तले छुपाया है। आज आप जीवित हो क्योंकि उसने आपको सुरक्षित रखा है। हो सकता है कि शत्रु बस आपके सामने था, आपके बाजू में था, उसने देखा होगा, लेकिन वो आपको देख नहीं पाया, क्योंकि हो सकता है आप अपने किरीत नाले में थे, इसलिए शत्रु देख नहीं पाया। इसलिए आज परमेश्वर इस वचन से बोलना चाहता है प्रियो, कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे कार्य करना चाहता है कि शैतान भी उसको खोज नहीं पाएगा। शैतान भी उसको खोजने की कोशिश भी करेगा तो खोज नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने पंखों तले आपको छुपाना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपका किरीत नाला कौन सा है? आपके जीवन में किरीत नाला क्या है? ये किरीत नाला किसको दिखाता है? हो सकता है आपका कलीसिया हो सकता है आपका परिवार हो सकता है आपका जॉब हो, आपका व्यवसाय हो, आपके रिश्ते हो, आपके नाते हो, रिश्ते नाते हो। लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एलिया को सिर्फ एक ही चीज करना था, किरीत नाले में रहना था। आज वचन से सिर्फ परमेश्वर एक ही चीज बोल रहा है, तू चाहता है मेरा कार्य देखना, तू चाहता है मेरे कार्य को अपने जीवन में देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, किरीत नाला छोड़ के नहीं जाना। आपके जीवन में ये नाला जो भी है, जिसको भी दर्शाता है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, परिवार हो, रिश्ते नाते हो, आत्मा आपको जो प्रकाशन दे रहा है, आत्मा एक ही चीज बोल रहा है, छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के नहीं जाना। आपको लगेगा ये मेरे को पसंद नहीं है, मैं यहां जाता हूं तो बहुत दुख होता है, ये लोग मेरे को बहुत प्रताड़ित करते हैं, लेकिन आत्मा एक ही चीज कहता है, डटे रहो, छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि ये तुम्हारा है। वो किरीत नाला परमेश्वर ने सिर्फ एलिया के लिए रखा। आज परमेश्वर का आत्मा एक ही चीज बोल रहा है, वो जो नाला तो अपने जीवन में महसूस कर रहा है, वो तेरा है, वो सिर्फ और सिर्फ तेरा है, उसको छोड़ के नहीं जाना। क्योंकि पता है प्रियो, जो लाइन में बोलूंगा याद रखना, जो वायदे परमेश्वर इस मौसम में देता है, जरूरी नहीं वो वायदों का उत्तर भी वो इसी मौसम में दे। जो वायदे परमेश्वर ने आपको इस मौसम में दिए हैं, जरूरी नहीं कि उस वायदे को इसी मौसम में उसका उत्तर आप देखो, लेकिन जहां तुम हो यदि वहां बने रहोगे तो उस मौसम में उस वायदे को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखने पाओगे। बहुत बार हम मौसम बदल देते हैं, मौसम बदले तो हम जगह बदल देते हैं, हम कपड़े बदलने के जैसे जॉब छोड़ देते हैं, बिजनेसेस बदल लेते हैं। तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? परमेश्वर कैसे बढ़ोतरी देगा? कहने का मतलब है प्रियो, हर मौसम एक जैसा नहीं होगा, लेकिन एक चीज है, यदि आप बने रहोगे तो आप परमेश्वर के काम को देखोगे। जब हम 4वां वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहां खिलाए। यहां पे आती है समस्या। समस्या यह है प्रियो, एलिया के पास में दर्शन है, उस दर्शन का क्या है? अश्योरेंस है, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। मतलब उसको पता है कि परमेश्वर ने मेरे को बोला है कि मुझे किरीत नाले में जाना है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं है। कहने का मतलब है परमेश्वर तो बोल रहा है,
कि नाले का पानी तू पिया कर, कौवे आके तेरे को खाना देंगे। लेकिन जब एलिया पीछे मुड़ के देखता है तो उसके जीवन में वह एक्सपीरियंस नहीं है कि कभी कौवों ने उसको खाना खिलाया हो, या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि उसको ऐसे नाले का पानी पीना पड़ा हो। फिर भी परमेश्वर जो उसको बोल रहा है, अब उसके लिए टेंशन की बात हो गई है। बाहर खड़े होके बोलना बहुत आसान था कि अब बारिश नहीं होगी। जब परमेश्वर ने बोला कि तुझे, सोचो आपको अगर परमेश्वर बोले भंडारा में जाना है, वो ब्रिज है, उसके नीचे से जो नाला है वहीं पे तेरे को रहना है, उसी का तू पानी पिएगा और रोज तेरे लिए कौवे आएंगे, भिंडी और रोटी नहीं देंगे, नॉनवेज। देखो हमारे परमेश्वर को भी नॉनवेज पसंद है, मांस और रोटी। आप बताओ आप में से कितने लोग चले जाएंगे? हाथ उठाना आसान रहेगा लेकिन बहुत मुश्किल है। एलिया परमेश्वर के साथ में रिश्ते में परमेश्वर ने इतनी साधारण सी बात बोली। सोचो एलिया के पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि परमेश्वर ने वैसा कहा। उसके दर्शन की उसके पास गारंटी है कि हां परमेश्वर ने मेरे से बात किया, लेकिन प्रमाण नहीं है। प्रियो आप क्या करोगे जब परमेश्वर आपसे एक दर्शन का आपके पास प्रमाण है कि हां परमेश्वर ने मुझसे बात किया, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, प्रूफ नहीं है। मरियम से पूछो दर्शन का क्या है, गारंटी है कि ये बच्चा पवित्र आत्मा की ओर से है, लेकिन प्रूफ नहीं है। जब परमेश्वर आपसे ऐसा कुछ करने बोलेगा कि आपको पता है कि ये आत्मा के ओर से है, लेकिन प्रमाण नहीं है, तो क्या करोगे? परमेश्वर ने सिंपल आदेश दिया एलिया को, कौवे तेरे को लाके खाना देंगे, पानी भी तुझे मिलेगा, बस तेरे को एक ही चीज करना है, तुझे वहां पे बने रहना है, वहीं पर मौजूद रहना है। कहने का मतलब है तेरे जरूरत की चीज तुझे वहां मिलेगी, लेकिन तुझे वहां पे रहना जरूरी है। हम बहुत बार प्रियो अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं पा पाते। पता है क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं मैं महल में रहकर किरित नाले का प्रोविजन को यहां पे खाऊं। परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर ने एलिया को बहुत सिंपल बोला, किरित नाले में जाना है, वहीं पे मेरा कूपन चलेगा। नहीं समझा? अगर तू किरित नाले में जाएगा वहीं पे तू मेरे कार्य को देखेगा। सिंपल। इस्राएल के कहीं पे भी चले जा, तेरे को रोटी कौवे लाके नहीं देंगे। मेरे लिए सिर्फ एक ही सर्विस है, मेरे कौवे सिर्फ एक ही जगह जानते हैं, वो है किरित नाला। अगर तू वहां जाएगा तो मेरे कार्य को देखेगा। जब हमको परमेश्वर जहां भेजता है, जब हमको परमेश्वर जहां रखता है, जब हम वहां पे उपस्थित होते हैं, पता है क्या होता है प्रियो? वहीं पे परमेश्वर के कार्य को हम हमारे जीवन में देखने पाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे जीवन में कोई कौवा आता ही नहीं। कौवा कैसे आएगा? तुम किरित नाले के पास हो ही नहीं। कौवे तो रोज आ रहे हैं, रोटी और मांस लेके आते हैं। एलिया तो दिख नहीं रहा, चलो खुद ही खाते निकल जाते। परमेश्वर ईमानदार है, परमेश्वर रास्तों को खोलता है, लेकिन हम अगर वहां नहीं है जहां परमेश्वर हमें रखना चाहता है, तो हम परमेश्वर के कार्य को कभी भी अपनी जिंदगी में देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर ऐसे जानवर को चुनता है प्रियो, जिसको कोई भी पालता नहीं है। कभी किसी को देखा है व्लॉग कर रहा है, सी दिस इज माय पेट कौवा? कोई कौवे को नहीं पालता। और कौवे की आदत है प्रियो, वो कौवा कभी भी मेहनत नहीं करता। छीन झपट्टा करके दूसरे का खाना चुरा के खाने वाला प्राणी का, मैं शॉर्ट में बताता हूं, परमेश्वर ने स्वभाव बदल दिया। एक ऐसा जानवर जो गंदगी में रहता है, एक ऐसा जानवर जिसको मेहनत नहीं करना है, इवन बोला जाता है कि वो अपना बच्चा भी
दूसरे के उसमें दे देता अंडे, दूसरा पालता उसको। अपने बच्चों को तक कौवे खाना नहीं देते, ऐसा भी बोला जाता है। ऐसे प्राणी को परमेश्वर ने उपयोग में लाया अपने दास के लिए। क्या परमेश्वर ईगल को नहीं ला सकता था? गिद्ध को नहीं ला सकता था? कबूतर को नहीं ला सकता था? पता, उसके द्वारा भी परमेश्वर एक चीज बोल रहा है कि यही थे तुम भी, यही थे हम भी एक समय पे। हमें कौन पसंद करता था? हम किस काम के थे? हम नालायक थे। हमें कोई भी सर के पीछे ऐसे नहीं करेगा, हमारे कंधे पे शायद कोई भी हाथ नहीं डालेगा। वहां से परमेश्वर ने देखकर बोला कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, तू मेरे काम के लायक है। वो कौवों को परमेश्वर ने उपयोग में लाया, उनका स्वभाव बदल दिया। तो सोचिए प्रियो, परमेश्वर आपके लिए क्यों नहीं करेगा? हम सब चाहते हैं एलिया बनना। कितने लोग चाहते हैं एलिया बनना? लेकिन प्रियो, परमेश्वर का आत्मा एक ही चीज कहता है कि इस मौसम में वो ऐसे लोगों को चुनना चाहता है जो खुद को बेकार समझते हैं। जो इंसान को लगता है मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे सब कुछ आता है, ये परमेश्वर के काम के लायक नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है मैं कौवे से भी बदतर हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं कोई काम का नहीं, परमेश्वर इस मौसम में, इस सीजन में ऐसे नौजवानों को उपयोग में लाएगा जिनको देख के लगेगा ही नहीं कि ये उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जिनमें ना कोई खूबी है, ना कोई दिखने में अच्छे होंगे, ना पहनने में अच्छे होंगे, लेकिन उनके अंदर एलिया का आत्मा वास करता है। उनके अंदर में उसका आत्मा का आग जलता है। जब हम 4 से 6 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, यहोवा का ये वचन मानकर वे यरदन के पूर्व में किरित नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वे नाले का पानी पिया करता था। पता है प्रियो, अगर परमेश्वर कौवे जैसे अशुद्ध प्राणी को उपयोग में ला सकता है, जो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं, तो सोचो परमेश्वर हमें क्यों नहीं उपयोग में ला सकता है। कौवे जो थे वो परमेश्वर के समय पे चलते थे। उनका आना और जाना एलिया के ऊपर नहीं था, उनका आना और जाना परमेश्वर के ऊपर में था। वो दिन भर के लिए सुबह ला के देते थे, शाम के लिए रात को ला के देते थे। और प्रियो, ये है परमेश्वर का काम कि जब हम परमेश्वर के जगह पे रहेंगे तो वहां पे हम परमेश्वर के प्रावधान को देखने पाएंगे। अब सवाल ये उठता है, देश में सूखा पड़ा है, लोग भूखे हैं, ये कौवों को मांस और रोटी दे कौन रहा है? देश में अकाल है, सूखा पड़ा है, लोगों को खाने के लिए नहीं है, लेकिन रोज कौवों को मांस और रोटी कौन दे रहा है? बोला जाता है वही आहाब के महल से परमेश्वर अब एलिया को मांस और रोटी देता था। आहाब नहीं तो कहीं से तो देता था। लेकिन सवाल ये उठता है प्रियो, कितने दिन परमेश्वर ने दिया? विद्वान लोग बोलते हैं प्रियो, 13 से 14 महीने परमेश्वर ने एलिया को कौवों के द्वारा खिलाया। हम वचन पढ़ते तो कुछ शब्दों में खत्म हो जाता है, लेकिन 13 से 14 महीने परमेश्वर ने एलिया को कौवों के द्वारा खिलाया। एलिया चुपचाप गया किरित नाले में, एक भी आवाज नहीं उठाया और जाके बैठ गया। सही समय पे कौवा आता है, वो खाना खाता है, वहीं पे बैठा है। शाम को भी कौवे आते हैं, खाना खाता है, बैठा रहता है। आज परमेश्वर का आत्मा यही कहना चाहता है प्रियो, जब तुम उस जगह पे समर्पित बैठोगे जहां पे मैंने तुम्हें चुना है,
वहां पे तुमको कभी कमी नहीं होगी। वहां पे कौवे आएंगे सही समय पे। तुम्हारे समय पे परमेश्वर कौवा नहीं भेजेगा, लेकिन तुम जब परमेश्वर के सही समय पे सही जगह पे बैठोगे, परमेश्वर अपने कौवों को भेजेगा। आप पूछते हो कि मेरे जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उत्तर एक ही है, आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे है तो आप उसके कार्य को देखोगे, आप वहां पे जाओगे, वो करोगे जो परमेश्वर चाहता है। लेकिन जब परमेश्वर पे भरोसा नहीं होता तो हम सिर्फ मुंह से हालेलुया स्तुति करते हैं, लेकिन दिल से, दिमाग से हम अपनी इच्छा करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देख पाते। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के काम को देखना है तो परिणाम जाने बिना भरोसा करना सीखना पड़ेगा। परिणाम जाने बिना भरोसा करना सीखना पड़ेगा। 2024 मेरे लिए, मेरे 18 साल की सेवकाई में सबसे टफेस्ट साल था 2024। लेकिन 2025 मेरे लिए आनंद के साल है अभी भी। मैं बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूं प्रियो, मैं बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये 2024 में परमेश्वर ने मुझे जहां रखा मैं वहीं रहा। और मैं जानता हूं कि सुबह शाम मेरे लिए परमेश्वर ने कौवों को भेजा। मैंने अपने घर का बिजली कैसे भरा, मैंने इस चर्च का रेंट कैसे भरा, वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। लेकिन जब 2025 आया तो परमेश्वर ने जो सोचा नहीं उससे बढ़कर दिया। जहां परमेश्वर ने आपको रखा है वहां जब हम बने रहते हैं, वहीं पे परमेश्वर का कार्य होता है। हाथ पैर मारने से, झटपटाने से कुछ नहीं होगा। एलिया ये चीज समझा, इसलिए उसने कौवों को देखा। हम अगर समझ जाएं जिंदगी में तो हमारे जीवन में भी हम उन कौवों को देखेंगे और वो परमेश्वर के कार्य को भी देखेंगे। तो सोचो, पूरे इस्राएल में एक जन के लिए अगर परमेश्वर एक तालाब को निर्धारित कर सकता है कि ये किरीत नाला सिर्फ एलिया के लिए है, तो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? आपके लिए क्यों नहीं करेगा? लेकिन एक ही चीज है, आज्ञाकारिता। एक ही चीज है, बने रहो, जहां पे हो बने रहो। कोई ऑप्शन नहीं क्विट करने का, बने रहो। आप परमेश्वर के काम को वहीं पे देखने पाओगे। जो जगह पे आप रोए हो, आत्मा मेरे को जो बोल रहा है मैं अब कह रहा हूं, जो जगह पे आप रोए हो वही जगह पे खुशी के आंसू परमेश्वर देगा। जो जगह पे आप अपमानित हुए हो वहीं पे परमेश्वर आपको आदर देगा। जो जगह पे लोगों ने आपको तुच्छ जाना, वही लोग आपको चाय पे बुलाएंगे। यदि आप वहां रहोगे जहां पे परमेश्वर चाहता है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है।
हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।